हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडे सेशन। तो आज के सेशन में जैसे लास्ट सेशन में हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड तो कवर किया था फंक्शनल ग्रुप में। सो टुडे वी आर कंटिन्यू फ्रॉम दैट पार्ट। तो बच्चों लास्ट लेक्चर में मैंने जो कार्बोक्सिलिक एसिड बताया था आप लोगों को कि कैसे करना है कार्बोक्सिलिक एसिड का IUPAC। तो अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बोलूँ तो उसमें हम लोग बच्चों लास्ट में ओइक एसिड लगाते थे, OIC एसिड, और ये हम लोगों ने देखा हुआ था। तो बच्चों जल्दी से इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। पहला कंपाउंड मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड का ही लिखा है, COOH है बच्चों। COOH क्या है बच्चों? कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3, राइट। 2 पोजीशन पे बच्चों लगा हुआ है ब्रोमीन। तो सिंपली नेम क्या होगा बच्चों? 2 ब्रोमो। क्या हो जाएगा बच्चों? नेम 2 ब्रोमो। और यहाँ पे 3 कार्बन है तो ये क्या हो जाएगा? प्रोपानोइक एसिड। 2 ब्रोमो प्रोपानोइक एसिड, राइट। ये हो गया नेम IUPAC ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बच्चों इसके बाद जो ग्रुप हम लोग देखेंगे दैट इज गोइंग टू बी ईस्टर। ईस्टर कैसा ग्रुप होता है बच्चों? RCOOR। सिंपल ग्रुप है बच्चों। देखो मैं अगर बोलूँगा ईस्टर के बारे में, यहाँ पे RCOOR ऐसे लिखते हैं ईस्टर को। और ये R- का मतलब एल्किल ग्रुप ही है। दोनों चाहे तो सेम हो सकते हैं, दोनों चाहे तो अलग हो सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पे COO है, यहाँ पे एक R और यहाँ पे R, दोनों R इथाइल ग्रुप सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या है बच्चों? अलग अलग है, राइट। तो इसका जो नेमिंग होता है बच्चों, जो एल्किल ग्रुप कार्बन के साथ जुड़ा है हम लोग उसको अल्कानोएट बोलते हैं। अगर मिथाइल जुड़ा होगा तो उसको बोलेंगे मिथानोएट। इथाइल जुड़ा होगा तो बच्चों ऐसा नहीं है। देखो अल्कानोएट इन दोनों को कंबाइन करके बोलते हैं टेक्निकली हम लोग। C ग्रुप और R ग्रुप दोनों को कंबाइन करके जो एल्केन का चेन आएगा उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों अल्कानोएट। और ये जो एल्किल ग्रुप R- ग्रुप और R ग्रुप बोल लो, वो जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होगा उसको नाम देंगे हम लोग एल्किल। समझ में आ गया? अल्कानोएट ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया एल्किल IUPAC के लिए। दिस इज ओनली फॉर IUPAC पर्पस, राइट। तो हम लोग क्या लिखेंगे? देखो बच्चों यहाँ पे H ग्रुप जुड़ा है C के साथ, O के साथ जुड़ा है CH3, यानी कि ये हो गया एल्किल। और कौन सा एल्किल है यहाँ पे? मिथाइल, राइट। क्या हो गया? मिथाइल। और इसका जो नाम होता है बच्चों ये होता है एल्किल अल्कानोएट। इसका जो IUPAC हम लोग करते हैं एल्किल अल्कानोएट। तो यहाँ पे देखो अगर यहाँ से मैं बोलूँगा 1 और यहाँ पे एक ही कार्बन है तो ये पार्ट क्या हो गया? ये पार्ट हो गया मिथानोएट, क्योंकि एक ही कार्बन है ये पार्ट में, मिथानोएट। ये क्या हो गया? मिथाइल। तो इसका नाम क्या होगा बच्चों? मिथाइल मिथानोएट। मिथाइल मिथानोएट इसका नाम हो गया, राइट। सिंपल। देखो बच्चों सिंपल है। देखो कार्बन के साथ ये जो टोटल पार्ट जुड़ा हुआ है ये पार्ट, ये हो गया अल्कानोएट, ये हो गया एल्किल। ये कौन सा एल्किल है? CH2 CH3, यानी कि इथाइल। 2 कार्बन है इथाइल। और ये पार्ट क्या हो गया बच्चों? 1 2 3। तो ये क्या हो गया बच्चों? ये हो गया प्रोपानोएट, क्योंकि 3 कार्बन है। प्रोपानोएट जैसे अल्कानोएट, ये हो गया प्रोपानोएट। ये क्या हो गया बच्चों? दिस इज मिथाइल, सॉरी इथाइल। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? इथाइल प्रोपानोएट। क्या नाम हो जाएगा बच्चों? इथाइल प्रोपानोएट। तो बच्चों यहाँ पे जो मैंने लिखा है ये दोनों, ये होता है सॉल्ट्स ऑफ ईस्टर और सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, सॉरी सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे कि मैं अगर बोलूँगा मेरे पास CH3 COOH है, वो जो ये क्या है? एसिटिक एसिड बोलते हैं। और नहीं तो आप लोग इसको इथानोइक एसिड भी बोल सकते हो, 1 2 इथानोइक एसिड। तो बच्चों इसमें से OH हटा के मैं अगर Na लगा दिया तो ये सॉल्ट बन गया, CH3COONA। तो यहाँ पे इसका जो नाम होता है बच्चों ये होता है सोडियम प्रोपानोएट। इथानोएट 1 2 है, ये सोडियम है तो इसको बोलते हैं सोडियम, क्या बोलते हैं बच्चों? सोडियम। और ये हो गया इथानोएट, राइट। तो वैसे भी ये क्या हो जाएगा बच्चों? सोडियम। यहाँ पे हो जाएगा मिथानोएट, क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन है। क्या नाम हो जाएगा इसका बच्चों? सोडियम इथानोएट। ये भी सॉल्ट है। देखो यहाँ पे पोटेशियम लगा हुआ है 1 2 3, यानी कि 3 अल्कानोएट। ये पार्ट क्या बना? ये पार्ट बना प्रोपानोएट, तो ये होगा पोटेशियम प्रोपानोएट। आई थिंक ये पार्ट समझ में आ गया आप लोगों को। ईस्टर का नाम कैसे करना है आप लोगों को समझ में आ गया। अगर मैं ऐसे बोलूँगा, एक ऐसे है CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3,
क्या नाम होगा बच्चों इसका? देखो ये क्या है, मिथाइल, ये क्या है 1 2 3 4, इस वाले कार्बन को भी काउंट करना है 1 2 3 4, 4 यानी कि क्या हो गया बच्चों, ब्यूटेन, ब्यूटानोएट। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, मिथाइल, क्या नाम आ जाएगा, मिथाइल ब्यूटानोएट। क्या हो जाएगा नाम बच्चों, मिथाइल ब्यूटानोएट। आई थिंक ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गया एस्टर का। ओके, तो बच्चों इसके बाद आता है एसिड अनहाइड्राइड के बारे में। क्या आता है बच्चों, एसिड अनहाइड्राइड। एसिड अनहाइड्राइड का जो बच्चों ग्रुप होता है वो होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ, फिर सी डबल बॉन्ड ओ, फिर आर, यानी कि आर ले सकते हो, आर डैश ले सकते हो, कुछ भी है, दोनों ग्रुप। देखो बच्चों यहाँ पे ये जो आर ग्रुप है और आर डैश ग्रुप है, अगर ये दोनों सेम हो गए तो हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिकल अनहाइड्राइड। क्या है, सिमेट्रिक अनहाइड्राइड। अगर दोनों अलग अलग हो गए तो बोलेंगे एसिमेट्रिक अनहाइड्राइड। समझ में आ गया क्या क्या टर्म्स है, एक हो गया सिमेट्रिक और एक हो गया एसिमेट्रिक। अगर दोनों आर ग्रुप सेम हो गए तो होगा सिमेट्रिक, अगर दोनों अलग अलग हो गए तो बोलेंगे हम लोग एसिमेट्रिक। देखो बच्चों अगर मैं इसका एग्जाम्पल बताऊंगा, देखो CH3CH2, यहाँ पे COO ग्रुप है और यहाँ पे CH2CH3 है, यानी कि दोनों साइड पे लगा है इथाइल ग्रुप, तो ये हो गया सिमेट्रिक अनहाइड्राइड। और देखो यहाँ पे CH3 ग्रुप है, यहाँ पे CH2CH3, अलग अलग ग्रुप हो गया, तो यहाँ पे ये क्या होगा बच्चों, ये होगा एसिमेट्रिक अनहाइड्राइड। तो ये बात समझ में आ गया आप लोगों को। देखो नेमिंग कैसे करना है इसका, नेमिंग बड़ा ही सिंपल है बच्चों, उसके लास्ट में क्या लगाएंगे, एसिड अनहाइड्राइड लगाएंगे बस। और कैसे काउंट कैसे करना है, सिमेट्रिकली। देखो ये दोनों सिमेट्रिक है, यहाँ पे CH3 यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे C2H5 यहाँ पे C2H5 है, यहाँ पे लेकिन CH3 यहाँ पे C2H5 है, यानी कि ये ऊपर के दोनों क्या हो गए बच्चों, सिमेट्रिक हो गए, ये क्या हो गया, एसिमेट्रिक हो गया। किसके लिए, एसिड अनहाइड्राइड के लिए। देखो करना क्या है, ये जो पार्ट है यहाँ से देखो 1 2, कितना कार्बन है बच्चों, 2 कार्बन है। क्या है बच्चों, 2 कार्बन। इसका नेमिंग बच्चों थोड़ा थोड़ा एसिड जैसा भी होगा, जैसे कि ध्यान में रखो यहाँ पे कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, इस साइड पे कितने कार्बन है बच्चों, 2 कार्बन है, राइट। देखो इसको भी तो इंक्लूड करना है ना, 1 2 और यहाँ पे 1 2, राइट। तो यहाँ पे हो क्या जाएगा बच्चों, अगर ये 2 कार्बन है तो इसको पहले एसिड जैसा सोचो, इथानोइक, जैसे यहाँ पे इथानोएट हो रहा था, ये वाले पार्ट को यहाँ पे हम लोग इथानोइक बोलेंगे क्योंकि 2 कार्बन है। और यहाँ पे भी क्या है बच्चों, इथानोइक है, तो इसका नाम सिंपली हो जाएगा इथानोइक अनहाइड्राइड, यानी कि दोनों साइड पे इथानोइक लगा है, इथानोइक अनहाइड्राइड, अनहाइड्राइड। समझ में आ गया बच्चों। दोनों साइड पे जो 2 कार्बन जब सिमेट्रिकल हो, दोनों साइड पे जब सिमेट्रिकल हो तो ये दोनों पार्ट क्या हो गया बच्चों, ईथ ग्रुप आ गया, 2 कार्बन है, तो उसको एसिड की तरह पहले ट्रीट करो, जो क्योंकि इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं अल्कानोइक अनहाइड्राइड, सिमेट्रिकल के लिए सिंपल है। तो दोनों अगर ग्रुप हो गया 2 कार्बन यानी कि ईथ, तो इसलिए होगा इथानोइक अनहाइड्राइड, अगर दोनों सेम है। समझ में आ गया, ये चीज़ क्लियर हो गया आप लोगों को। तो वैसे इसका नाम क्या होगा बच्चों, देखो यहाँ पे ये पार्ट पूरा सेम, ये पार्ट पूरा सेम है, दोनों पूरा आइडेंटिकल है, तो 1 2 3 3 पार्ट है, यानी कि क्या नेम आ रहा है, प्रोप। तो यानी कि यहाँ पे होगा प्रोपानोइक अनहाइड्राइड। क्या आएगा नेम बच्चों, प्रोपानोइक अनहाइड्राइड। यहाँ पे 3 कार्बन पार्ट है, यहाँ पे 3 कार्बन पार्ट है, तो ये प्रोप नेम आ गया, ओइक एसिड की तरह करना है, तो ये हो गया प्रोपानोइक अनहाइड्राइड, क्योंकि दोनों साइड पे सेम है। लेकिन आप लोग बोलोगे अगर कहीं पे प्रोपानोइक अनहाइड्राइड लिखा है तो आप लोग समझ जाना कि दोनों साइड पे क्या है, प्रोपन जैसा आ रहा है। देखो चलो मैं इसे एक एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ। मान लो हम लोग एग्जाम्पल कहाँ पे करते हैं, यहाँ पे करते हैं। आई होप आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। जैसे कि मैं अगर मान लो मैंने कहीं पे लिखा हुआ है ब्यूटानोइक अनहाइड्राइड, क्या लिखा है बच्चों मैंने, ब्यूटानोइक अनहाइड्राइड, तो इससे कैसे बनाओगे, यानी कि पहले C डबल बॉन्ड O बना दो, फिर O, फिर C डबल बॉन्ड O बना दो। ये पहला काम है, ये इतना बन गया। नाम क्या है बच्चों, ब्यूटानोइक, यानी कि इस वाले कार्बन को इंक्लूड करके आपने ब्यूटानोइक बनाया होगा। ब्यूटेन में कितना होता है बच्चों, 4 होता है। अगर ब्यूटानोइक अनहाइड्राइड है, यहाँ पे 1 हो गया और 3 कार्बन चाहिए हम लोगों को, क्योंकि ब्यूटेन में 4 होता है ना, तो CH2
CH2 CH3, 1 2 3 4 हो गया, ये पार्ट ब्यूटानोइक बन गया। CH2 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 CH3, टेक्निकली C3H7 भी लिख सकते हो। टोटल क्या हो गया बच्चों, ये हो गया ब्यूटानोइक अनहाइड्राइड। आई होप ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गया। देखो तो जब एसिड अनहाइड्राइड में दोनों साइड अनसिमेट्रिकल हो, एक साइड पे CH3 है, एक साइड पे है C2H5, तो करना क्या है, ये पार्ट क्या हो गया बच्चों 1 2, ये पार्ट हो गया इथानोइक, 2 है इथानोइक, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे 1 2 3, ये हो गया प्रोपानोइक। अब बच्चों इथानोइक एक साइड पे इथानोइक, एक साइड पे प्रोपानोइक, दोनों में से पहले कौन सा लिखोगे, ई और पी में से यू विल फर्स्ट मेंशन ई, सो दिस विल बी इथानोइक प्रोपानोइक एंड अनहाइड्राइड। यू विल राइट इथानोइक प्रोपानोइक अनहाइड्राइड, एक साइड पे है इथानोइक, एक साइड पे है प्रोपानोइक, दोनों में से अल्फाबेट से जो भी मेंशन होगा उसको लिखोगे, राइट। देखो बच्चों अगर एक क्वेश्चन में है ब्यूटानोइक इथानोइक अनहाइड्राइड, तो एक साइड पे ये ब्यूटानोइक वाला ग्रुप ऐसे जोड़ दो और एक साइड पे इथानोइक वाला पार्ट जोड़ दो, सिंपल काम खत्म, है ना। तो आप खुद से एग्जाम्पल लेके कर सकते हो। आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, खुद से 4-5 एसिड अनहाइड्राइड का एग्जाम्पल लो, उसको खुद से नाम बनाओ और देखो कि IUPAC हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट। आई थिंक एसिड अनहाइड्राइड आपका क्लियर हो गया होगा बच्चों। इसके बाद आते हैं हम लोग एसिड क्लोराइड के ऊपर। एसिड क्लोराइड को नॉर्मली हम लोग मेंशन करते हैं RCOCl से, दिस इज एसिड क्लोराइड। यानी कि एसिड क्लोराइड कैसे आया होगा बच्चों, मान लो RCOOH ग्रुप है, यहाँ पे OH ग्रुप को रिप्लेस करके हम लोगों ने Cl ग्रुप लगा दिया, RCOCl। तो ये सब जो RCOCl है ना बच्चों, ये RCOOH का डेरिवेटिव है, उसको बोलते हैं एसिड डेरिवेटिव बोलते हैं। ये क्या है बच्चों, एसिड क्लोराइड है। RCOCl इज एसिड क्लोराइड, जो कि लिखा है मैंने वहाँ पे, क्या है बच्चों RCOCl। यहाँ पे होता क्या है बच्चों, जैसे कि एसिड डेरिवेटिव है, मान लो ये क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है। जैसे कि मैं अगर एग्जाम्पल लूँगा, ये बात, ये देखो इसका एग्जाम्पल लूँगा मैं, CH3COOH। बच्चों ये क्या है बच्चों 1 2, यानी कि इथानोइक एसिड। ये क्या है बच्चों इथानोइक एसिड। अगर मैंने यहाँ से OH हटा के Cl लगा दिया तो नाम कैसे चेंज होगा, देखो हम लोग इसका नाम डायरेक्ट कर सकते हैं, मैं इससे समझा रहा हूँ ताकि आपको इजी हो। अगर मान लो यहाँ से मैं OH हटा देता हूँ और Cl लगा देता हूँ, यही कंपाउंड बनता है। यहाँ से OH हटा के Cl लगाऊँ तो ये नहीं बन रहा है क्या, सेम बन रहा है। तो इथानोइक एसिड से इसका नाम कैसे आएगा, ये जो ईक एसिड है बच्चों, ईक को रिप्लेस कर दो ईल से, YL, ईक इज रिप्लेस बाई YL। तो ये था इथानोइक एसिड, वो क्या होगा बच्चों ईक के जगह पे इल, इथानोइल, और यहाँ पे हो जाएगा क्लोराइड। क्या हो जाएगा बच्चों इथानोइल क्लोराइड। आई थिंक ये समझ में आ गया आप लोगों को। देखो अगर यहाँ पे इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसे डेरिवेटिव करके भी कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे अगर OH होता, क्या होता ये 1 2 3, यानी कि प्रोपानोइक एसिड होता। अगर यहाँ पे Cl है तो ये क्या हो जाएगा प्रोपानोइल क्लोराइड। क्या हो जाएगा बच्चों प्रोपानोइल क्लोराइड। समझ में आ गया आप लोगों को प्रोपानोइल क्लोराइड। अब यहाँ पे देखो, अब मैंने क्या किया, दोनों को एग्जाम्पल ले लिया। पहले इस वाले को सॉल्व करते हैं, पहले इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। देखो क्या होगा, ये वाला पार्ट तो काउंट होगा 1 2 3 4 5, ऐसे नेमिंग हो रहा है। COCl ग्रुप के भी कार्बन को आपको काउंट करना है। तो 3 पोजीशन पे क्या है बच्चों मिथाइल, तो इसका नाम क्या होगा 3 मिथाइल। 3 मिथाइल कितने कार्बन है बच्चों 5, तो पेंट, और COCl ग्रुप है, COCl ग्रुप है तो होगा पेंटानोइल क्लोराइड। पेंटानोइल क्लोराइड सिंपल है बच्चों, पेंटानोइल क्लोराइड। अब उससे सेम कंपाउंड में देखो Cl के जगह पे क्या लगा है बच्चों OH, तो ये भी सेम नेमिंग टाइप होगा, मतलब नंबरिंग सेम होगा 1 2 3 4 5। ठीक है बच्चों, एक ही लाइन में करना, मैंने ऐसे कर दिया है। 3 पोजीशन पे क्या लगा है बच्चों मिथाइल, तो ये हो गया 3 मिथाइल, और क्या हो गया बच्चों पेंटानोइक एसिड।
ओइक एसिड लगता है COH ग्रुप में। आप खुद सोचो, इस ओइक एसिड जो इक लगा हुआ है, इक को अगर मैं इल रिप्लेस कर दूंगा तो ऑलमोस्ट यही कंपाउंड बन रहा है। एसिड की जगह पे आपको बस क्लोराइड लिखना है। समझ में आ गया बात क्या मैं बोल रहा हूँ? ये चीज़ें क्लियर हो गया आप लोगों को? 3-मिथाइल प्रोपाइलिनोइल क्लोराइड। और आई थिंक ये चीज़ें आप लोगों को अभी क्लियर हो गया होगा। अगर मैं मान लो ऐसे बोलता कि मैं बनाता ब्यूटानोइल क्लोराइड, क्या बनाता बच्चों? ब्यूटानोइल क्लोराइड। तो ब्यूटानोइल क्लोराइड में कैसे लिखूंगा? देखो बच्चों, पहले COCl कर दो, राइट। अब बच्चों करना क्या है, यहाँ पे एक हो गया, ब्यूटानोइल बनाना है हम लोगों को, यानी कि ये भी तो काउंट होगा, ये C काउंट होगा, यानी कि हमको और 3 कार्बन चाहिए। और 3 कार्बन के लिए बच्चों क्या करूँगा मैं? C3H7 लगा दो यहाँ पे, ये हो गया। यानी कि CH3 CH2 CH2 ऐसा लगा देना, हो जाएगा काम। ये हो गया ब्यूटानोइल क्लोराइड। सिंपल बात है। आई थिंक एसिड क्लोराइड आप लोगों को क्लियर हो गया क्या करना है। मैंने तीनों चीज़ बताया आप लोगों को, एसिड अनहाइड्राइड, ईस्टर और बच्चों एसिड क्लोराइड। एक है RCOOR, 2 R 2 O है। एक है एसिड अनहाइड्राइड, इसका क्या है बच्चों? RCOCOR। एक है बच्चों RCOCl। ये तीनों चीज़ें हैं। जो जो पॉइंट्स मैंने बोला उसको लिख लो, एग्जाम्पल के साथ बताया है, तो आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, राइट। सो नाउ लेट्स सी आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। सो बच्चों, नाउ यू आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एसिड अमाइड। इसको अमाइड भी बोलते हैं, एसिड अमाइड बोल सकते हो आप लोग। एसिड अमाइड को बच्चों हम लोग नॉर्मली RCONH2 बोलते हैं। अगर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे RCO उसके साथ NH2। सिंपली बच्चों अगर देखोगे RC डबल बॉन्ड O, OH ग्रुप में से OH हटाओ और क्या लगाओ बच्चों? RCONH2। ये होता है बच्चों एसिड अमाइड। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? एसिड अमाइड। इसके बच्चों 3 टाइप हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। देखो बच्चों, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ये धीरे धीरे आप लोग बिल्डअप होगा आप लोगों का। क्या हो रहा है देखो, प्राइमरी में क्या होता है, सिंपली RCONH2 ये ग्रुप होता है प्राइमरी। सिंपली N के साथ बच्चों 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है। सेकेंडरी में क्या होता है बच्चों? RCON, यहाँ से एक H हटाओ और यहाँ पे बच्चों एक R ग्रुप लगा दो, NHR। अगर इसको मैं अच्छे से दिखाऊंगा, RCON, इसके साथ एक H, इसके साथ एक H, ये हो गया प्राइमरी। इसके साथ कोई भी कार्बन कंपाउंड इसको छोड़ के लगा नहीं है, प्राइमरी बन गया ये बच्चों। अब ये सेकेंडरी कैसे बना, ध्यान से देखो। NHR बोला मैंने, एक हो गया H, एक हो गया R। चलो इसको पहले NHR लिख देते हैं यहाँ पे, NHR। बच्चों प्राइमरी सेकेंडरी डिपेंड करता है कि कोई कंपाउंड कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम से जुड़ा है। 1 से जुड़ा है तो प्राइमरी, 2 से जुड़ा है तो सेकेंडरी, ऑलरेडी बोला था मैंने, 3 से जुड़ा है तो टर्शियरी, या फिर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री भी बोल सकते हो। तो बच्चों, या फिर इसको 1 डिग्री 2 डिग्री और यहाँ पे 3 डिग्री भी बोल सकते हो। तो NHR को कैसे लिख सकते हैं बच्चों हम लोग? RC डबल बॉन्ड O, N के साथ H, फिर उसके साथ यहाँ पे R। देखो N यहाँ पे ये कार्बन के साथ, ये कार्बन के साथ, 2 कार्बन के साथ जुड़ा है, सेकेंडरी बोल रहे हैं इसलिए इसको। टर्शियरी में क्या होगा, यहाँ पे एक H रिप्लेस होके ये हुआ, इससे एक H रिप्लेस करके R लगा दो। R यहाँ पे R डैश भी लगा सकते हो, चाहे तो R डैश के साथ सेम हो सकता है, अलग भी हो सकता है। यानी कि ये दोनों सेम ग्रुप ले सकते हो, अलग अलग ग्रुप भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेमिंग अपने हिसाब से हम लोग करेंगे। RCON, अब ये H को रिप्लेस कर दो एक R के साथ। चलो इसको R डैश कर देते हैं, इसको R डबल डैश कर देते हैं, ठीक है। 2 ग्रुप जुड़ गया। अब देखो ये N 3 कार्बन के साथ जुड़ा होगा, क्योंकि अल्किल ग्रुप में बच्चों कार्बन होगा, यहाँ पे भी कार्बन होगा, यहाँ पे भी कार्बन होगा, तो ये हो गया 3 डिग्री और टर्शियरी। यहाँ पे देखो ये कार्बन के साथ जुड़ा है, ये कार्बन 2 डिग्री, यहाँ पे बस एक ही कार्बन के साथ जुड़ा है तो 1 डिग्री हो गया। दिस इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड दिस इज टर्शियरी। तो बच्चों जो प्राइमरी अमाइड होता है उनका नेमिंग करना इजी है, दोनों का ही इजी है, प्राइमरी सेकेंडरी का। लेकिन प्राइमरी का जो बेसिक पार्ट है उसमें क्या होता है बच्चों, जैसे कि मैं बोलूँगा इथानोइक एसिड CH3COOH, मान लो ये ऐसा होता CH3C डबल बॉन्ड OH, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इथानोइक एसिड। अब OH की जगह पे क्या रिप्लेस हुआ है बच्चों? NH2, है ना, 1 2, तो इसको सिंपली लिखना है हम लोगों को इथानामाइड। इथानामाइड क्या लिखना है बच्चों? इथानामाइड। अगर
अब तुम खुद सोचो, यहाँ पे ओइक एसिड जो था, इसमें ओइक हटा के बस अमाइड लगा दो। इथानोइक एसिड था, ओइक एसिड हटा के अमाइड लगा दो, इथानामाइड। तो सिंपली देखो 1 2 है, CONH2 ग्रुप देख लिया आप लोगों ने, 1 2 2 कार्बन, तो ये हो गया ईथ ग्रुप हो गया, और अमाइड लगा दो, इथानामाइड, इथन अमाइड, है ना बच्चों। एक्चुअली होता क्या है, देखो ये होता है इथेन प्लस अमाइड, और आपको बताया था मैंने ई और ई होगा तो ई और ए है तो ई कैंसल आउट हो गया, तो क्या हो गया, इथन अमाइड। समझ में आ गया कैसे आया नाम, इथेन प्लस अमाइड, और ई और ए एक साथ है तो बच्चों पहला वाला क्या होगा, पहले वाले को उड़ा देंगे हम लोग, तो ये हो गया इथन अमाइड। समझ में आ गया कैसे हुआ, ओके। चलो इसका नाम करके देखते हैं। चलो इससे पहले और एक सिंपल दिखा देता हूँ करके आपको। मान लो ये ऐसे है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ONH2, ये ऐसा है, प्राइमरी है क्योंकि RCONH2 के फॉर्म के जैसा है, राइट। तो होगा क्या बच्चों, यहाँ पे 1 2 3 कार्बन, तो ये हो गया प्रोपन, तो ये हो गया प्रोपानामाइड। क्या है बच्चों, प्रोपानामाइड। ऐसे क्या कर सकते हो, ब्यूटानामाइड, प्रोपानामाइड, अल्कानामाइड, अल्केन का जो पार्ट बनेगा उसका अल्कानामाइड, या फिर ये ग्रुप R ग्रुप को आप कैसे बनाओ उस हिसाब से नाम लिखना है। जैसे कि ये पार्ट हो गया, देखो अब इसमें पहले नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 एंड 4। 3 पे लगा है मिथाइल, तो इसको हटा देता हूँ बच्चों, आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे लिखता हूँ 3 मिथाइल, क्या है बच्चों 3 मिथाइल, 3 मिथाइल हो गया। ये कितना हो गया बच्चों, 4 कार्बन, तो ब्यूटानामाइड, 3 मिथाइल ब्यूटानामाइड। अब सोचो यहाँ पे अगर मैं एक ब्रोमीन भी लगा देता, चलो लगा ही देते हैं, आप बोलते हो तो मैं कर दूंगा, CH3, आप बोलो सर आपने ही तो बोला, मैं बोलूँ आप बोलूँ एक ही बात है, ठीक है। क्या होगा इसका, देखो 1 2 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटानामाइड। आई थिंक ये चीज़ें क्लियर हो रहा है आप लोगों को, क्योंकि ये सब चीज़ें तो हम लोगों ने सीख रखा है, बस यहाँ पे अल्कानामाइड करना है, अमाइड को लगाना है। समझ में आ गया आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट, ये प्राइमरी के लिए था, समझ में आ गया आपको। इसका नाम करेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4, तो 2 पे आ गया ब्रोमो, तो हो गया 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटानामाइड। सिंपल है, ओके। अब देखो भाई सेकेंडरी और टर्शियरी के लिए करते हैं। अब देखो ये कौन से फॉर्म में है, ये हो गया 2 डिग्री फॉर्म में। कैसे देखो, RCONHR, ठीक है ना, RCONHR, NHCH3 लिखा है इसे, पहले इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूँ। NHCH3 को क्या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर टेक्निकली देखें ऐसे भी तो लिख सकते हैं। जो बच्चों सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइड का जब हम लोग नेमिंग करते हैं, N ग्रुप के साथ जो भी अल्किल ग्रुप है उस N को हम लोगों को मेंशन करना है। कैसे मेंशन करना है मैं आपको सिखाता हूँ। देखो पहले N लिख लो, N के साथ बच्चों क्या क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन को भूल जाओ, जो अल्किल पार्ट जुड़ा है वो बताओ मेरे को। N के साथ जुड़ा है मिथाइल ग्रुप, तो यहाँ पे इसका नाम होगा N मिथाइल। N मिथाइल, इसका मीनिंग है कि N के साथ मिथाइल जुड़ा है, N के साथ मिथाइल जुड़ा है, N मिथाइल। और बच्चों ये कितने कार्बन है, 4 कार्बन, तो ये हो गया प्रोपानामाइड, प्रोपानामाइड। समझ में आ गया आपको ये बात, N मिथाइल प्रोपानामाइड। अब देखो यहाँ पे NHR है, NHR यानी कि H को ऐसे, इसको भी नोट डाउन कर लो, NHR। तो ये फिर से समझाऊंगा, देखो इसी में ही आप समझ जाओगे। ऐसे देखो बच्चों, ये जो ग्रुप होता है, ये जो ग्रुप है, ये है बच्चों एक्चुअली में साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, साइको नहीं बच्चों, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन को अगर हम लोग एल्किल ग्रुप की तरह ट्रीट करेंगे तो इसको बोलेंगे हम लोग साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्साइल। बच्चों साइक्लिक कंपाउंड्स हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए जितना मैं बोल रहा हूँ करो। ये साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं इसको, 6 कार्बन का रिंग है और इसमें साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं। जब ये एल्किल ग्रुप यानी कि सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे साइक्लोहेक्साइल। EL ग्रुप जुड़ गया अल्किल की तरह। तो N के साथ क्या जुड़ा है बच्चों, H तो कंसिडर नहीं करेंगे, कौन सा अल्किल ग्रुप जुड़ा है, साइक्लोहेक्साइल ग्रुप। तो यहाँ पे होगा N, क्योंकि ये देखो RCONHR इस फॉर्म में है, तो होगा N
यहाँ पे होगा साइक्लोहेक्साइल और 1 2 3 3 पार्ट है, 3 कार्बन का चेन है, यानी कि ये हो गया प्रोपनामाइड। प्रोपनामाइड। आई थिंक चीज़ें क्लियर हो गया आप लोगों को। देखो बच्चों, अब ये क्या है, दिस इज 3 डिग्री, कैसे, यानी कि टर्शियरी जिसको बोलते हैं, RCONR हो गया, 2 H रिप्लेस हो गया, RR हो गया। अब इसका नेम किसके कैसे करना है, इसको भी N की तरह मेंशन करना है। देखो बच्चों, अब ये दोनों ग्रुप सेम है, दोनों ग्रुप सेम है, यानी कि N पे ये जो इथाइल ग्रुप है, 2 इथाइल ग्रुप लगा है N पे, तो वही मेंशन करना है। कैसे मेंशन करना है, N, वही वापस से वही कहानी। अगर मान लो बच्चों, अगर मैं 1 पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगाता हूँ तो उसको कैसे मेंशन करता हूँ, 1,1 डाई मिथाइल। तो वैसे ही अगर N के साथ 2 ग्रुप सेम जुड़े हैं तो क्या होगा बच्चों, N, यहाँ पे हो जाएगा डाई, और ये क्या ग्रुप है बच्चों, इथाइल, तो ये होगा डाई इथाइल, और यहाँ पे 1 2 3 कार्बन का चेन है, तो क्या हो जाएगा, सिंपली प्रोपनामाइड। और बच्चों, अमाइड के ऊपर, अमीन्स के ऊपर, पॉलीफंक्शनल ग्रुप के ऊपर, इसके ऊपर रिपीटेडली जेईई और नीट में क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इन सारे चीज़ों को नोट डाउन करना। कभी कभी सिंपल अल्केन का भी दे देगा, जैसे मैंने आप लोगों को करवाया था, जो जैसे भूत जैसे दिखता है, ये सब ऐसे करके जेईई में कुछ ना कुछ दे देगा और आपको पूछेगा। तो इसमें बच्चों आप लोग बोलोगे सर ये क्वेश्चन ना आपको बस फंडा चाहिए कि मुझे रूल्स क्या लगाना है, बस रूल्स हो गया तो क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो मैं कुछ भी बना सकता हूँ। मान लो मैं एक पावर रेंजर के जैसा बना दूंगा, कुछ भी ऐसे रेड रेंजर को जैसे रहता है वो इस तरह का कुछ एक बना दूंगा कंपाउंड, फिर आपको पूछूंगा बनाओ कुछ। हालांकि ये पावर रेंजर की तरह दिखता नहीं है, कुछ भी ऐसे बना सकता हूँ मैं, और मेरे पास ऐसे क्वेश्चन माइंड में भी है। आप लोग वेट करो, ऐसा क्वेश्चन करवाऊंगा अभी मैं आप लोगों को, पावर रेंजर क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो बच्चों, ये हो गया N, डाईइथाइल प्रोपनामाइड। तो N के साथ 2 ग्रुप जुड़ा है जो कि है दोनों इथाइल, तो इसलिए N, डाईइथाइल हो गया। इसमें N के साथ 1 ग्रुप जुड़ा था, इसलिए N मिथाइल वहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ N साइक्लोहेक्साइल। समझ में आ गया आपको ये बात। अमाइड के केस में, कौन से केस में मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बातों का आप याद रखो। अब देखो बच्चों, ये भी है टर्शियरी, कैसे है देखो, पहचानोगे कैसे, ट्रिक बता रहा हूँ। N के साथ यहाँ पे 2 कार्बन जुड़ा है, सेकेंडरी हो गया। N के साथ ये कार्बन यहाँ पे है, यहाँ पे एक कार्बन, सेकेंडरी हो गया। ये N के साथ यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, 3 कार्बन जुड़ा है, तो क्या हो गया बच्चों, टर्शियरी हो गया। तो N के साथ क्या क्या जुड़ा है देखो, अभी ये थोड़ा सा छोटा सा ट्रिक है। N के पास जुड़ा है मिथाइल, N के साथ जुड़ा है इथाइल। बच्चों, मिथाइल और इथाइल में से पहले क्या लिखते हैं हम लोग, मिथाइल है इथाइल है, पहले लिखते हैं इथाइल। ABCD आपको भी आता है, मुझे भी आता है, तो सिंपली क्या लिखेंगे, N इथाइल, N मिथाइल। जैसे लिखते हैं बच्चों हम लोग 1 मिथाइल 1 प्रोपाइल, ऐसे करके जो मेंशन करते थे हम लोग, 1 पोजीशन की जगह पे बस यहाँ पे N लिखना है, N इथाइल, N मिथाइल, क्योंकि E आता है M से पहले। ABCD आपको आता है और मुझे भी। N इथाइल, N मिथाइल, 1 2 3 कार्बन का चेन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, प्रोपनामाइड। 3 कार्बन के चेन से शायद मुझे प्यार है, तो इसलिए हर जगह पे 3 ले रहा हूँ, लेकिन आप लोग खुद से एग्जाम्पल लेके भी कर सकते हो। आप लोगों को ये भी एक होमवर्क दे रहा हूँ, ऐसे रैंडमली एक R ग्रुप बनाओ, CO ग्रुप बनाओ, N के साथ यहाँ पे 2 अलग अलग एल्किल ग्रुप बनाओ, अपने हिसाब से पावर रेंजर एल्किल ग्रुप लगाओ, कुछ भी लगाओ। सब्स्टिट्यूट, अच्छा देखो, N के साथ यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट भी लग सकता है, जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लगेगा उसको यहाँ पे N के साइड में रख के ब्रैकेट में रख देना। रूल तो यही है, रूल तो बस फॉलो करना है। कॉम्प्लेक्स यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट के बदले में जब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लगेगा उसको ब्रैकेट में रख दो। अगर यहाँ पे बहुत मुश्किल सा एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया, बन गया जेईई एडवांस का क्वेश्चन, सिंपल है। यही सब को लेके, थिंकिंग प्रोसेस को लेके ही बच्चों अच्छा लेवल का क्वेश्चन बनता है। कॉन्सेप्ट और फंडा तो वही है, तो आप लोग इसको कर सकते हो। आई होप ये एसिड अमाइड पूरा आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, अगर इसको समझ में आ गया है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अगर कुछ डाउट आए तो तब भी मुझे बताओ, कुछ डाउट आए तो प्लीज़ ट्राई टू कॉन्टैक्ट मी। आज के क्लास के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में वी विल सी द IUPAC ऑफ
नाइट्राइल्स IUPAC ऑफ सियानाइड्स एंड अमीन्स, और बच्चों उसके बाद हम लोग देखेंगे ईथर्स का नेमिंग। वो इजी तीनों है, लेकिन आज के क्लास के लिए नहीं करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में वो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उसी क्लास इसीलिए मैं वो 3 ख़त्म नहीं कर रहा हूँ अभी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ये भी उस टाइम में रिवाइज हो जाएगा। और बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम लोग पॉलीफंक्शनल ग्रुप स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पॉलीफंक्शनल ग्रुप खत्म होगा नेक्स्ट क्लास में, एंड ऑल्सो वी विल स्टार्ट द साइक्लो कंपाउंड्स, क्योंकि नेक्स्ट क्लास जो होगा बच्चों दैट इज़ गोइंग टू बी अ लेंथी वन। तो इसलिए बच्चों आज के लेक्चर तक के जितने भी नोट्स हैं सारे नोट्स को आप लोग कंप्लीट कर लो। और बच्चों बार बार मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को IUPAC इज़ रियली इंपॉर्टेंट, तो जितना पॉसिबल हो सके बच्चों ट्राई टू सॉल्व IUPAC क्वेश्चन। आपको इंटरनेट पे ही मिल जाएगा, और यू कैन कॉन्टैक्ट मी सो दैट आई विल प्रोवाइड यू क्वेश्चंस। तो बच्चों IUPAC की क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितना भी मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूँ इसको नोट डाउन करके रखना, इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। और कौन से केस में क्या यूज़ करना है वो प्रैक्टिस करो। और अभी तक बच्चों जितने भी मैंने एग्जाम्पल बनाया है तो सारे एग्जाम्पल को एक बार फिर से बच्चों रिवाइज करो, एंड उस क्वेश्चन को अलग से लिख के आप लोग खुद से ट्राई करो कि आप लोग रूल्स अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि मैंने जब बता दिया आप लोगों की कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, तो तभी आपके माइंड में आता है नहीं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, तो आप लोगों के लिए ईजी हो जाता है। लेकिन जब बच्चों कुछ भी गिवन नहीं होगा तब भी दिमाग में केस आता है कि क्या शायद मैं यहाँ पे ये कंपाउंड लगाऊं या फिर ये बनाऊं, ये करूं या नहीं करूं, तो आपके मन में ये क्वेश्चन आता है। सो इसीलिए सारे क्वेश्चन को अलग से निकाल के फिर से ट्राई करो, ट्राई टू मिक्स अप दोज क्वेश्चंस। सो और बार बार क्या होगा आप लोगों का कॉन्सेप्ट और रूल्स समझ में आ जाए, क्योंकि बहुत सारे रूल्स है, बस रूल को समझने की ज़रूरत है। अगर मैंने कर लिया है तो आप लोग भी कर लोगे, वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स। सो बच्चों पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। हैव अ वेरी नाइस डे एंड थैंक यू।